अस बोन दवा अस बोन तोमल सेर तत बनान जमी यह अम दित गाठ रशन गाठ रस कह बजे तोमल वनकस तत रटान ना वन अगर तेल बह गर बह सलाम कर मे खानदर मे कत करनावक बह मा सू युस फचन वालों मज यह बोजन बह इंटरव्यू टी वी पे वुचान यो सह जानदार टी वी पे इंटरव्यू पे वन रटान रोपी कह तारीफ बह वन यह सान कंडी मज कोर अमिस वोट छानने खसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुंचे। खासकर विकिनिश इलेक्शन चला, शुमाली कश्मीर हम पहुंच गए हैं और क्रीरी वागुरा कंस्टिट्यूएंसी में इस वक्त हम अवामी अदालत कर रहे हैं और अवाम इस वक्त कहीं ना कहीं जमहूरी अंदाज में और जमहूरी लिहाज से तमाम उम्मीदवारों को चुनने के हवाले से मैदान में है और तमाम उम्मीदवार इस वक्त अवाम को अपना मंशूर और अपनी जो मंजिल है उसके हवाले से अपना मैनिफेस्टो भी दे रही है। और हमारे साथ इस वक्त अवामी अदालत में मौजूद हैं बशारत बुखारी साहब, साबिक वजीर कहें या जम्मू कश्मीर के एक वो सियासतदान जिन्होंने क्रीरी वागुरा के हवाले से अवाम के मुताबिक बहुत ज्यादा काम किया है। बशारत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका, मेरा गला आज खराब है थोड़ा सा। बशारत साहब, सबसे पहले सवाल हमारे आज बड़े टफ होंगे। कबूल है, कबूल है, कबूल है। अच्छा, कबूल है। सवाल यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वागुरा क्रीरी की आवाम आपको क्यों वोट दें? ये बड़ा सवाल ये है जो मेरे ख्याल से उनको पूछना चाहिए। नहीं, मैं पूछूंगा उनसे भी। नहीं, उनसे भी पूछना चाहूंगा। बुनियादी तौर पे समझने की बात यह है कि जब नुमाइंदा बनता है तो उसको करना क्या होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप, यू आर ए मीडिया पर्सन, आपका रोल है आवाम की नुमाइंदगी करना बज़ेरे सवालात, जैसे मैं खुद करता था पहले। जी। सवाल कुनंदा कहते हैं इसे। जी। फिर मुझे लगा कि ये सवाल कुनंदा होना तो बड़ा अच्छा है, आप लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। अगर आपको याद होगा, पता नहीं आप तब बड़े थे कि नहीं थे, जब हम शेयरविन करते थे, हम मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर को, डीसी को, एक्जन को, उनके साथ हम कोई बेइज्जती नहीं करते थे, लेकिन सवाल पूछते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो काम कर रहे हैं शेयरविन, और तब भी बहुत सारे मामला हल भी होते थे। फिर जब मुफ्ती मोहम्मद सईद अल्लाह मग़फ़िरत करे सरकार बनी, उनको भी इंटरव्यू किया करते थे हम, तो उन्हें बड़ा किया कि आप आ जाओ। कोई 8 महीने तक मैं आनाकानी करता रहा। अच्छा जी, कल परसों नौकरी छोड़ ली थी, तनख्वाह थी, फैमिली थी। अच्छा, यू आर नॉट रेडी। हाँ, यू आर नॉट रेडी। नहीं, नॉट रेडी वाली बात नहीं है। जब आप नौकरी करते हैं, काम करते हैं, आपकी फैमिली होती है, आपके बच्चे होते हैं, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज पहले घर भी चलना चाहिए ना। ट्रू। अल्टीमेटली मैं कैसे मोटिवेट हो गया कि मुफ्ती साहब ने एक दिन कहा मुझे कि बहुत किया इधर, अब इधर करो। इट स्टक टू माई माइंड। अच्छा। फिर मुझे मेरे ज़मीर ने कहा, मैंने खुद नहीं कहा, कि सवाल कुनंदा बहुत हो गया, अब मैं जवाब दहिंदा बन जाऊंगा। अच्छा, ये थोड़ा उससे मुश्किल काम है। जी। बिकॉज जहाँ आप थे वहाँ मैं था, जहाँ आप हैं वहाँ मैं था, जहाँ मैं हूँ कोई और था। जी। जवाब दहिंदा बनने के लिए फिर आप जैसे या दूसरे किसी मीडिया के साहिब से बात करके उसके सवाल का जवाब देने के लायक बन जाना, इट्स अ बिग चैलेंज। यह चैलेंज किस पे बुनियाद है कि सबको पता होना चाहिए कि अगर एमएलए बनता है उसको करना क्या है। मिसाल कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन बनता है, एवरीबडी नोज उसको हड्डियों का इलाज करना है, ये करना, सर्जरी करनी है। अगर कोई हार्ट स्पेशलिस्ट बनता है, हर एक आदमी जानता है, या सर्जन, इसको स्टंट डालना है, दिल का इलाज करना है। एट द सेम टाइम इंसान को पता होना चाहिए कि एमएलए को क्या करना चाहिए। उस एतबार से जो मेरे हिसाब से एमएलए एक एहसास है। मुझे याद है मैं सेनेट में गया पहली बार इलेक्शन जीतने के बाद, हालांकि मैं वहाँ हारा था। मैं गया, उन्होंने पासनामा पढ़ा, 2-4 चीज़ें बता दी, मैंने 6 ऐलान कर दी, वो 4 भी और 2 और मौके पर ही मैं गया था ना लेके। अच्छा। छोटी काम, ज़्यादा नहीं। वो सड़क बनवाई, वो ब्रिज कलवर्ट बनवाया वहाँ पे। उसके बाद एक, मैं सेनेट की बात करूँगा, आज हमारे साथ नहीं है वो, एक 25 लाख का वेल खोदा पानी निकालने के लिए, ताकि ऊपर टैंक बन जाए, और 1 महीने के बाद उसमें आयरन निकला, फेल हो गया। उधर दूसरा है, वो संग्रामा के ऊपर एक कॉलोनी है, वहाँ एक अलग स्कीम बनवा दी। फिर जब उधर
आयरन निकला, फिर दोनों को क्लब कर लिया। 10 करोड़ की स्कीम आज दरिया से ऊपर जा रही है, कंप्लीट हुई नहीं हुई मुझे नहीं मालूम, पर 10 करोड़ की स्कीम। तो ये छोटे छोटे काम लेके गया, मैं छोटे ही कहूँगा, लेके गया। तो वहाँ मैंने अनाउंस कर दिया, मैंने कहा आज के बाद बशारत बुखारी को हल्का इंतखाब संग्रामा के किसी गांव से कोई भी शख्स सुपासनामा नहीं पड़ेगा। डू नो व्हाई? मैंने उनको कहा आपने मुझे वोट दे दिया, मैं सुपासनामा खुद बन गया। अगर आपको पढ़ना रोज पढ़ना है सुपासनामा तो मैं किस काम का वोट क्यों दिया भाई? तो मैंने कहीं वोट सुपासनामा नहीं पढ़ने दिया। दूसरा मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ एहसास की। जी जी। एक डंडमू गांव हमारा है। डंडमू मैं जब 2008 में इलेक्शन लड़ने गया, तो मुझे माफ़ करना गला थोड़ा ख़राब है, इलेक्शन लड़ने गया तो वहाँ बैठे थे 100-200 लोग थे। ये टर्मोइल के बाद की बात है ना, 2008, वो लैंड रो वहाँ एक साहब हमारे थे, वहाँ बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, वो गुलमर्ग वगैरह में थे, जो पढ़े लिखे नहीं वो फ्रेंच भी बोलते हैं, वो अंग्रेजी भी बोलते हैं। हाँ बड़े उस पूरे इलाके में बाडी बाला, नीलसर, टी वैशा, सब कलंतरा वलंतरा सब जगह, इवन जो टंगमर्ग का एरिया जो हमारे साथ आया। तो उसने कहा 3 काम कहे उसने, शायद 20 लाख रुपए तक टोटल। कहा बशारत साहब आप वादा करेंगे या काम करेंगे? मैंने कहा नहीं। नहीं करेंगे? मैंने कहा मैं वादा नहीं करूंगा, क्योंकि वादा करना मेरे हिसाब से अल्लाह ताला की बराबरी करनी है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा मान लीजिए, मुझे आज भी याद है, मैंने कहा मान लीजिए मैं कहूँगा अगले साल 31 जुलाई को मैं आपके घर में खाना खाऊंगा, मुझे क्या पता मैं कहूँगा आप कहोगे, तो वादा कहाँ गया? मैंने कहा एक बात बताऊंगा, आहद साहब नाम है उनका शायद, आहद साहब टूरिज्म टॉल मैन, मेरे से ऊंचे। मैंने कहा जब मैं कामयाब हो जाऊंगा इंशाल्लाह, जो मेरे सामने काम आएगा मैं करूंगा, और जो आप कहेंगे वो भी कर दूंगा इंशाल्लाह। उन्होंने 20 लाख का काम मांगा था, मेरे ख्याल से 23 करोड़ के खर्च किए होंगे टोटलिटी में उसी गांव पे। आप कभी गए नहीं ना, आप लोग घूमते नहीं है। नहीं आप ले जाइए हमें अपने साथ, हम आ जाएंगे। मैं ले जाऊंगा, लिहाज में आएंगे आप। आपको जनरल जाना चाहिए। जी। वो ऐसे मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। आई अंडरस्टैंड। मिसाल की डंडमू वाज द लास्ट सड़क वहाँ बंद होती थी, ख़त्म। जिस गांव में सड़क ख़त्म होती है उस गांव में 2 तबके जाते हैं, एक उस गांव के लोग, और अगर कोई दावत या ताज़ियत पे जाए, बाकी कोई नहीं जाता है। ये रूल है, जाएगा कहाँ वहाँ से जब सड़क ही नहीं। उस गांव वहाँ एक दुकान थी अब्दुल रशीद ऋषि साहब की, अल्लाह सलामत रखे, बिल्कुल। और हमने उसको सत्र सिरन से मिलाया, सत्र सिरन को हंडूरी से मिलाया, हंडूरी को संस को चोटपत्री से मिलाया, सत्र सिरन को नागबल से मिलाया, 2.5 करोड़ का ब्रिज बना दिया, नागबल को संस से मिलाया, और नागबल को फिर नीलसर वगैरह से मिला के बांडी बला मिलाया। और आज की तारीख में वहाँ 40 दुकानें हैं, क्योंकि सारा ट्रैफिक वहीं से आता है। अच्छा। हाँ 40 सड़क की वजह से। ऑब्वियसली यस। इसी तरह से हमारा डेड एंड था शेखपुरा, पैदल गए हम कागावथल ये कैंपेन करने के लिए, कच्चा रोड था। हमने 18 फीट वाइड की सड़क सलाम दिवदार तक, तापर से लेकर ऊपर तक, छूरा से लेकर हमने ये कलांतरा वगैरह तक की। हालांकि पिछले 7 साल में 8 साल हो गए तब से किसी ने मैकडेम नहीं पीछा, पैच वर्क तक नहीं किया। शायद उन्होंने डीडीसी वालों को वोट नहीं दिया था, या दिया भी था, आई डोंट नो, पर काम नहीं हुआ। हमारे लोग भी जब जाते थे गुलमर्ग या बाबारशी, हम जाते थे हाईवे से, फिर ऊपर जाते थे। आज की तारीख में आपको काकावथल में दुकानें मिलेंगी, सलाम दिवदार जिसको कोई जिक्र ही नहीं था, अल्लाह सलामत रखे सबको, वहाँ होटल है, रेस्टोरेंट है। अच्छा। क्योंकि सारा ट्रैफिक आपका वहीं से जाता है, गुलमर्ग बाबारशी या इवन जरन, ये जो आपका शोम साइड है वहाँ से। सो इकोनॉमिक कंडीशन बेटर करने के लिए आपको लोगों से पूछना नहीं, आपको अपना एहसास होना चाहिए। अच्छा, एमएलए को एहसास होना चाहिए। एहसास ही है ना सारा ये, कि किस तरह से इक़्तिसादी हालत बेहतर हो जाए। ये सब ये रहते हैं कोयलना में रहते हैं। कोयलना वाज लास्ट डेड एंड, इसको हमने बालदेजी से मिलाया, ऊपर से मिलाया। आज इनके यहाँ से ट्रैफिक मिलते हैं, इनके यहाँ दुकानें खुली हैं, ये आए हैं अभी मिलने मुझसे वहाँ से जस्ट नाइट। इसी तरह से ये जो एक एहसास है कि आज आप देखिए ना, हमने सारी सड़कें वाइड कर दी छूरा से। ये देखिए आप वागुरा रोड, पतखा वागुरा 10 करोड़ की सड़क है मनगाम तक, तो जो मेन रोड जा रहा है। हाँ, ये सारा ट्रैफिक आज का आप वहीं से जाता है। आप हैरान होंगे, आप बंगलारा जाइए, बंगलारा उठूरा, ये छूरा से। हाँ जी। बड़े बड़े कम्प्लेक्स है और बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स है। जब मैं एमएलए बना वहाँ पे सड़क थी इतनी थोड़ी सी, और
और यहाँ से बेधाए दरख्त थे ब्लॉक के, बाकी कुछ नहीं था। ये जो छूरा से क्रीरी सड़क जाती है, हाँ, अच्छा वो आप ही के दौर में बनी है? हाँ जी, मेरी दौर में बनी, अल्लाह का करम था। नहीं, आधे लोग कंफ्यूज भी करते हैं। मुझे किसी ने एक परसों कहा आपका मुकाबला किससे है, मैंने कहा झूठ से। सही बात, बड़ा अच्छा जवाब दिया। और क्या कहूँ, मैं खुद परेशान में, क्योंकि परसों कैंपेन चला रहा था, मैं पैदल चला, मैं खुद हैरान रह गया, मैं कि इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस यार। और एक वहाँ पे मुगल दरबार रेस्टोरेंट है, उसने, मैं उनको जानता नहीं था, ही टोल्ड मी कि जिस वक्त आप रोड बना रहे थे मुझे लग रहा था कि आप क्यों बना रहे हैं, मैंने इसलिए कॉम्प्लेक्स बनाया आपको, आपके ख्वाब को पूरा करने के लिए। अच्छा। उसने कहा मुझे, मतलब कभी मिला नहीं था उससे। सो इसलिए ये सारी चीजें मैं आपको बता ही देता हूँ। अब आपने पूछ लिया तो जी जी। मौका है। सवाल तो यही है कि क्यों दें लोग वोट? भाई ना, आपकी रीच भी अच्छी है तो मैं बता ही देता हूँ, अच्छा होगा। हमने 3.25 अरब के करीब सिर्फ PHE सेक्टर में काम स्कीम्स बनाई, 3.25, 275 करोड़। उसमें आपकी ये है ना मंडी सोपोर मंडी, वहाँ जो वाटर स्कीम है वो भी मैंने बनाई है। 25 साल के बाद सोपोर मंडी को वाटर सप्लाई स्कीम मिली। वहाँ जो बाहर से लोग आते थे, सोपोर के थे, आसपास के इलाकों के थे, उनको वजू के लिए पानी नहीं होता था, पीने की बात ही नहीं। उसमें ये भी आती है, बाय द वे बता दिया मैंने। जो प्राइम मिनिस्टर साहब का स्वच्छ भारत अभियान था, हालांकि स्वच्छ भारत अभियान किस पे चलता है, पहले पानी होना चाहिए। ट्रू। उन्होंने पहले स्वच्छ भारत किया, फिर पानी का सोचा। लेकिन हमने पानी, हर गांव में पानी की स्कीम दी थी। सबसे ज्यादा कामयाब स्वच्छ भारत हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, क्योंकि पानी था। आप बाकी इलाकों में देखिए जहां बाथरूम बने उनमें पानी नहीं है, बंद है। उसके बाद उन्होंने 2019 में हर घर नल, शायद ऐसे कुछ जल जीवन मिशन बनाया। बिल्कुल। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जल जीवन मिशन की कोई स्कीम नहीं है, जरूरत है, क्योंकि सारी स्कीम्स पहले बनी है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 19 में हर घर नल का प्रोग्राम बनाया, बशारत बुखारी ने 2009 से शुरू किया था। मैं 10 साल उसे सीनियर हूँ इसमें, मिस्टर मोदी से, क्योंकि हमने सबको स्कीम्स दी। हाँ, कुछ स्कीमें अधूरी रहती हैं, कुछ में तनाज़ा होता है, कई पाइप लगानी होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है, जैसे मैं आपको बता दूं, आपको मालूम होना चाहिए, मैं भी काम आ जाए, हमारे पास NRDWP में आती थी PHE स्कीम्स या नबार्ड में। जैसे मैंने क्रीरी स्कीम 7.5 पे शुरू की, 16.5 पे आ गई। आपकी शाकवारा रूरल स्कीम शायद 9.5 पे शुरू कर दी, 16 पे पहुंच गई। इसी तरह हाईगाम स्कीम शायद 7.5 पे शुरू कर दी, 9, 9.5 पे पहुंच गई। इसी तरह सीर स्कीम, ये रिवाइज होती रहती हैं। बिकॉज क्या होता है, जैसे आज आपकी गांव में स्कीम लाई हमने, इसमें प्रॉब्लम आता है कहाँ बनाएंगे, लोग रास्ता नहीं देते हैं, जगह नहीं देते हैं। जब तक साल, अगर 1.5 साल लग जाए, तब तक सीमेंट का कॉस्ट बढ़ जाता है, पाइप का कॉस्ट बढ़ जाता है, तो ये रिवाइज हो जाती है। तो ये कंटिन्यूटी में रहती है जब तक पूरी स्कीम मुकम्मल ना हो। अब जो हमारी स्कीम्स चल रही हैं, आज रिवाइजन होता है, नॉट इन NRDWP, आज ओब्वियसली उसका नाम रखा गया जल जीवन मिशन। मान लीजिए अगर आप 500 वाले नोट का अगर आप नाम रखेंगे 510, इसका कीमत बढ़ेगा क्या? 500 ही है ना, बिल्कुल। नाम देने में क्या फर्क हुआ? अब जब उसमें पाइप आती है, उसका रिबन काटा जाता है, हमने पानी दिया। यार स्कीम किसने लाई भाई? ऐसा ही झूठ चल रहा है आजकल। तो ये चार सारी ऐसे, जैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, हमने कितने प्राइमरी स्कूल्स क्रिएट कर लिए, कितने लोगों को नौकरी मिली, मुझे याद ही नहीं। वागुरा क्रीरी में? हाँ, वागुरा क्रीरी में। अर्लियर ये संग्राम था शायद। हाँ, संग्राम। मैं उस पुराने इलाके की बात कर रहा हूँ। कितने मिडिल स्कूल बनवाए, हाई स्कूल अपग्रेड कर दिए, हाई सेकेंडरीज बनवाई, कॉलेज बनवाया। उसमें कितना पैसा आया मुझे अभी जनरल एग्जैक्ट फिगर याद नहीं। ये बिजली का जो सेक्टर है, आप देखिए मैंने कितने बनाए होंगे रिसीविंग स्टेशन। क्रीरी में पहले एक बनाया, उसमें डबल हो गया, तो वो 2 रिसीविंग स्टेशन एक ही जगह हो गए। हमने आपका क्या नाम है इसका, कलांतरा में रिसीविंग स्टेशन बन रहा है, स्रंज में चालू हो गया, सुल्तानपुरा में, ठीक है, हो गए 2, 4। ये आपका जो पोतका रिसीविंग स्टेशन है मुकाम में, इसका MVA था 6.3 जब मैं MLA बना। बड़ी किल्लत थी पावर की, क्योंकि काफ़ी एरिया था इसका। मैंने 3.1 ला के इसको 10 कर दिया। जब मैं मिनिस्टर बना तो 3.15 जल गया। मैंने PMDP में रख के इसको 10 MVA लगवा दिया। कितना हो गया? 16.6 को एक जगह पे हमने एक रिसीविंग स्टेशन को 3 में तब्दील कर दिया। 4, 3, 7। आपका सीर में मैंने 10 MVA क्या बनाया, 7, 2, 9।
हमने 3.15 बनवाया था यहाँ बंजीपुरा में, उसको फिर मैंने 6.3 कर दिया। जब मिनिस्टर बन गया तो 12.6 कर दिया। तो 2 रिसीविंग स्टेशन टोटल टीम वहाँ गए 8, करीबन 10-12 रिसीविंग स्टेशन बनाया हमने। ठीक है बशार साहब, जिस तरह से आप इसको एक दिन लग जाएगा गिनने में। एक सेकंड, मैं सेक्टर वाइज बोल रहा हूँ। ट्रांसफर में कितने दिए मुझे याद नहीं है। एक गांव में जहाँ 1 था वहाँ 5 है, जहाँ 2 थे वहाँ 8 है। पोल जितने दिए उतने संग्राम में वो वोट ही नहीं थे, उनकी तादाद ही नहीं है। इसी तरह से मेडिकल सेक्टर में भी, इसी तरह से कोहल्स में 100 करोड़ लाया करीबन। हालांकि अभी पैसा पूरा इन्होंने दिया नहीं। जहाँ 13 करोड़ थे वहाँ 5 खर्च हो गए, जब 15 थे वहाँ 6 खर्च हो गए, अभी बाकी है वो पैसा। तो ये सारी चीजें मैं ये कहने जा रहा था कि ये सारी चीजें ओल्ड संग्रामा इलाका जो हमारा है उन सबको पता है। इसका मतलब है बेस्ड ऑन योर वर्क एंड मेरिट। और क्या, इस सवाल का जवाब यही है। देखिए लोग अगर शक्ल पे जाएंगे तो शक्ल आपको डिफरेंट, मुझे आपकी शक्ल पसंद होगी, इनकी नहीं होगी, पर एमएलए की शक्ल थोड़ी देखनी है। ठीक है, मैं मतलब मेरी शक्ल अच्छी नहीं होगी पर काम तो कर लिया है ना। नहीं, शक्ल आपकी अच्छी है। पसंद है ना, अपनी अपनी पसंद है। नहीं होगी शक्ल किसी को मेरा नाम अच्छा नहीं लगता होगा, किसी को मेरा गांव अच्छा नहीं लगता है, बट दैट डजंट मीन कि आप, इसलिए मैंने कहा ना कि पता होना चाहिए कि एमएलए का रोल क्या है, बिला लिहाज मजहब, मिल्लत, रंग, नस्ल, जात पात, स्टेटस। जैसे जिस गांव में हमने, मैं आपको वो मिसाल दूंगा, अक्सर देता हूँ, बंगडारा गांव है, वहां में छानपुरा, वहां में 1 वोट पड़ा अब्दुल सत्तार साहब का। आपको? हाँ, 1 वोट पड़ा। अब मैं सोचूं यार, सत्तार साहब बेचारा सुबह शाम 7 बाद में भी मैंने 1.5 करोड़ का ब्रिज दे दिया गांव को। ब्रिज बंगडारा को? हाँ नहीं, छानपुरा को। छानपुरा ब्रिज नहीं था, मैंने मैग्नेमाइज किया रोड, मैंने शॉर्टकट कर दिया, मैंने पीछे से मिलाया थाने के पीछे से बंडारा और छानपुरा को, मैंने कलवर्ट बाकी छोटे काम मुझे याद नहीं, पानी ठीक कर दिया वगैरह, ट्रांसफार्मर, छोटे काम मुझे याद नहीं है। मेरे बहुत सारे साथी आए, ये क्या कर दिया आपने 1 वोट पे। मैंने कहा जब एमएलए बनता है वो सबका बनता है, जिसने वोट किसी को नहीं दिया उसका भी, जिसने मेरे मुखालिफ दिया उसका भी बन गया मैं, जिसने दिया उसका तो हूँ ही। और मैं ये उनको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि जो सत्तार साहब ने 1 वोट मुझे दिया उसकी कीमत इतनी वापस आ गई करोड़ों में। तो इसलिए उनको अपनी वोट की कीमत भी नजर आनी चाहिए कि हमने जो वोट डाला, अगर वो सही नहीं गया, हमारा वोट सही जाना चाहिए, क्योंकि 1 वोट की भी कीमत मिलती है। तो इसका मतलब है कि जो एहसास की बात आप कर रहे हैं, एहसास, जैसे आपको बता दूं मैं, बंगडारा हारे हम 1.5 करोड़ का कदल ब्रिज, छानपुरा हारे हम 1.5 करोड़ का ब्रिज, डोंगडारा हारे हम शायद 5-6 करोड़ के 2 ब्रिज, शाकवारा पहला इलेक्शन हारे हम ब्रिज, विजर हारे हम ब्रिज, वागुरा तो टॉप से नीचे तक हारे। मेरे ख्याल से कोई 2500 में से 72 वोट मिले थे आपको। हाँ, अच्छा। पहले इलेक्शन में 7.5-8 करोड़ की वोट स्प्लिट स्कीम। मैंने वागुरा को, तकिया वागुरा से मिलाया को 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट। मैंने पोतसुमन से मनगाम तक सड़क बनवाई शायद 4.5 करोड़ की। मैंने खलरी कोहल जो जाती है उनकी, उसमें 13 करोड़ लाए। ये तब की बात है। उसके बाद मैं दोबारा जब बना, हाँ, पेडगाम का ब्रिज दिया 2.5 करोड़ का। जब दोबारा बना तो उस वक्त 32 की 34 वोट पड़े, कम हो गए। तो 2 ब्रिज वहां बन रहे हैं अंडर वर्ल्ड बैंक, आप देख लेना चाहिए उसको। एक शाकवारा में, एक वागला में, दोनों वागुरा के हैं वो। उसमें पैसा बंधा हुआ है, वर्ल्ड बैंक का है, काम नहीं लगा रहे हैं, लोहा सारा पड़ा है। और लोगों ने कोशिश की, काम नहीं लगना चाहिए, अगर ब्रिज बन गए तो बशारत बुखारी हीरो बन जाएगा। अच्छा। हाँ, और हायर सेकेंडरी का ब्रिज बनवाया, हायर सेकेंडरी बिल्डिंग बनवाई, मुफ्ती साहब को लिया, अनाउंस कर दिया हॉस्पिटल की बिल्डिंग, और मुफ्ती साहब से वाइडनिंग करवाई, मेरे ख्याल से पता नहीं 1-2 करोड़ रुपए। उसके बाद ये 10 करोड़ की सड़क, 50-60 तो क्रॉस कर गए 30 या 35 वोटों पे। बिल्कुल। क्यों? जी। इसलिए कि एहसास ये है कि जहां पानी देते हैं, आप ये नहीं कहते हैं कि आपने वोट दिया इसको पानी मत दो, नहीं, आप सबको पिलाते हैं। जी। ठीक है ना। तो सुनो, पति शाहिद इमरान साहब, हमारी माँ बेटियों, संग्रामा इलाके की माँ बेटियों के सर जो थे वो पक गए थे, बाल तक झड़ गए थे। और सबसे पहला काम हमने ये कहा कि इनके सर से मटका उतार दें। ये सब इनको पता है, इसलिए मैं कहता हूँ। अच्छा, मेरी एक और आदत है, शायद बुरी है, मुझे नहीं पता, आप बता सकते हैं बुरी अच्छी है। जी। आप तो माहिर हैं कि मुझे बड़ा बुरा और शर्म आती है कहने में कि मैंने क्या क्या किया। ये जो मैंने आपको बोला ना, एक तो आपने ये सवाल पूछा, हाँ, दूसरा ये कि झूठ से बड़ा मुकाबला है। अच्छा, मैं ऐड करूंगा, झूठ फैलाया जा रहा है कंस्टिट्यूएंसी में? फैलाया नहीं, बताया जा रहा है हर घर में। अच्छा। हाँ,
ये राजवत रोड यहाँ जाती है बुलगाम से, जी जी। ये वागुब से जाती है लालड़। इसको जाना था सीर गुरसीर, क्योंकि गुरसीर में मैं 15 करोड़ का ब्रिज बनवा रहा हूँ, शायद तैयार हो गया। 18 फुट 24 फुट सड़क। पर्पज़ ये था कि जो रफियाबाद लंगेट का ट्रैफिक है उनको कंजेशन हो जाती है उधर से, ये सीधा दोबगा से सीर जागीर से लालड़, लालड़ से वागुब, यहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ हम खड़े हैं। ठीक है, वो सड़क, ये बुलगाम का एरिया है। दिस इज बुलगाम। ये सामने है आपका राजवत रोड। इसको राजवत इसलिए कहते हैं कि जब महाराजा थे तो वो यहीं से चलते थे अपना काफिला लेके। अब वो लालड़ तक बन गई, आगे बनाई ली इन्होंने। अभी हिसाब लेंगे इंशाल्लाह हम, तो अभी बनाई नहीं। अच्छा, लेंगे, जरूर लेंगे इंशाल्लाह, जरूर लेंगे इंशाल्लाह। ये नहीं कि हम कोई खुदाई कहते हैं, लेकिन पूछ सकते हैं ना कि हमने गलत क्यों किया, क्या हुआ। उसका पर्पज ये था कि यहाँ पे दुकानें, अच्छा आप देखिए ना, 5 लाख की जमीन बिकती थी, जब सड़क बनी 30 लाख की हो गई। इतना ही नहीं, हमने प्रोग्राम बनाया था इसमें, जब बनी सड़क, मैं हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर था, तो हमने इसका सर्वे करवाया रेवेन्यू से, फिर हॉर्टिकल्चर से असेसमेंट करवाई की। और जब काम शुरू हो गया, मेरे ख्याल से कोविड में काम शुरू हो गया, तो ऐलान कर दिया गया मुफ्त जमीन है, पैसे ही नहीं दिया किसी को। हमको भी दरख्त काटे, 30 दरख्त काटे हमारी, आपके 30 दरख्त काटे सेब के नहीं दिए, नुकसान हो गया। और जमीन भी ले ली तकरीबन 3 बार, कोई पैसा नहीं, कोई बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं। और हमने इसका प्रोसेस चल रहा था, पर सरकार नहीं रही। उस सड़क को कहते हैं कि उसका रिबन काटते हैं कि हमने बनाई। ये जो डीडीसी वीडीसी जो लड़ रहे हैं इलेक्शन, ये सोचते भी नहीं है कि कोई भी शख्स, आप जाइए ना, आप ये आरटीए बोलते हैं उसको, आप देखिए कौन से साल में शुरू हुई है सड़क यार। प्रोग्राम मैं मिनिस्टर था, उससे पहले हमने बनाई 15 करोड़ की सड़क बुलगाम हाईगाम तारजू। इसको हमारा प्रोग्राम था छानखन में मिलाना पूरा। अब वहां तक छानखन तक पहुंची, सरकार गई, अभी तक वहां वाइड नहीं हुई, वही गली कुचों में गा दिया। पर्पस क्या था? पर्पस था कि सारा जैनगेर सोपोर का ट्रैफिक यहाँ से जाएगा, दुकानें खुलेंगी, ट्रक्स चलेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जैसे डंडमू में 40 दुकानें हो गई। बिल्कुल। और एक और बात बताऊं, आपने पूछ ही लिया तो बता देता हूँ, गनीमत समझता हूँ। वो भी नहीं किया, क्योंकि अगर हो गया तो बशारत बुखारी हीरो। अच्छा, ठीक है, परेशानी। इसका मतलब है आपको कई एक मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा यहाँ पे, सिर्फ झूठ से, लोगों से नहीं। वही ना, मतलब जो आपके अपोनेंट्स। हाँ, झूठ से। कभी कभी लगता है मुझे यार, जिन इलाकों में वाकई में किसी एमएलए ने काम नहीं किया, वहाँ फिर भी लोग अदब से कहते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ, नए एमएलए से तवक्का है। यहाँ तो काम करके बड़ा दिन दहाड़े झूठ बोला जा रहा है। मैंने हाईगाम, आप कैसे मुकाबला करते हैं इस झूठ का? मैं नहीं करता हूँ, नहीं मैं नहीं बोलता हूँ, सिर्फ लोग बोलते हैं। जैसे आपके सामने इन्होंने बोला ना, मैंने आपको, मतलब ये सामने बैठे हैं, झूठ क्यों बोलेंगे? हाँ, हमने प्रोग्राम किया था कि हम हाईगाम निंगली तारजू अथॉरिटी बनाएंगे। ये मैंने, सरकार जब नहीं थी, एनसीपीडीपी सरकार थी, तो हमने किया प्लान, नहीं पहुंच हो पाया। फिर मैंने कसद किया कि हमारी सरकार आएगी, मैं बना के रख दूंगा। लेकिन मैंने उससे पहले क्या किया, जैसे मैंने कहा कि हमारा गुलमर्ग पहलगाम बाबरिश से रब्ता था नहीं, सड़कें कट जाती थी, मैंने पहले सड़कें बनवाई, वाइड कर दी। मैंने कहा अगर टूरिस्ट अथॉरिटी बना दी, फिर गुलमर्ग का टूरिस्ट नीचे आएगा, सड़क तो होनी चाहिए। वो काम कर दिया। पीने का पानी फराहम रखा, रिसीविंग स्टेशन बना की, बिजली फराहम की, 3 चीज़ें हो गई। और जब मिनिस्टर बना, अथॉरिटी बनाई। उससे पहले मैंने 13 की 14 में वो निंगली, चाय भी लूँगा। जी जी, पी लीजिए। तो हमारे साथ मौजूद है बशारत बुखारी साहब, और इनके हमरा कई एक जो यहाँ से लोग हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। तो क्या बासा वागुरा क्रीरी मज क्या हवा छू कि चला हवा काम कर तम त्रावन लुक वोट यम काम कर कोत कथ दो तम त्रावन बिल्कुल अदर के तो क्या शुभ आसान बहस वन अक चीज जनाब, अगर तुम मिनट ना बिल्कुल 2 मिनट के सेकंड बहस आसान कोहलन कोहलन खुदा साहब नजदीक सो जंगल खुदा साहब तत कम फर्क अगर कायर होर पान रोज तो ठीक ठीक यह एमएलसी बशारत साहब बस नेशनल से त्रान वारिया नेशनल कॉन्फ्रेंस मगर तम दोस बशारत साहब एमएलसी अख मसला गो बहुत अमिस निश यह बशारत साहब पता मे यम सात अमिस सत कत कर मे बासा अम सुन दिल अंदर साफ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अस बोन बगैर खुदायस बे बेमार तुलान कोहलन पे डंड में सो कलन तरावान सात बशारत साहब बनिया यह वोत गोड़िस कोहलन बे भांज वसान साई जन तमुल खालने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद पत बे कलन पे तुम मगर तक दक कड़ा सह दक क्या सह बारामूला सो तहसीर तन पन युथ एमएलए तुथ तहसीर तत बे जात सो बो बड़ बाब जनते वन अमन सत खुदा रसूल गवाह
क्या मुहद शेखुल्लास खिलाफ शात यह फ्रेंस देन अलबाई यम सात बशारत साहब आव वनकस 7 रोड चलान 7 रोड साइडस वनकस आब आंगनस मज बड़ अगर आसो ईमानदार तेल बशार साहब वोट छान यून लास्ट पे हमारे पास टाइम कम है। मैं आपको ये पूरा वाकया सुनाता हूँ। जब हाईगाम नीली अथॉरिटी बनाई इसमें हमने 3 चीजें रख ली। बोर्ड वॉचिंग इन रखियागाम, फिश एंगलिंग इन हारतार, बे वाटर स्पोर्ट्स वुलर यम 3 फीचर अथ क्या थे टूरिस्ट गुलमर्ग वाते अत लिखो हाईगाम निंगली तारजू टूरिस्ट आपके प्लान में। हाँ इसीलिए तो बनाया, इसीलिए तो एज MLA ही सड़कें बनाई पानी दिया। मैंने कहा था ना, मैंने कसद किया था मैं सरकार में आ गया तो अथॉरिटी बनाऊंगा। प्लान था कि गुलमर्ग में लिखेंगे हाईगाम निंगली तारजू टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी फीचर्स। तो लोग वहां से हमारे इलाके से आएंगे, पहुंचेंगे हारतार हाईगाम, ठीक, वहां ये टूरिस्ट आ जाएगा, दुकानें खुलेंगी, रेडियल लगेंगी, गाइड आएंगे, बोट्स लगेंगी, लोग आबाद हो जाएंगे, उनको बहबूदी हो जाएगी। प्लस जब वहां से निकलेंगे, जब रेंजी पहुंच जाएंगे, वहां मैंने पानी में लॉग्स के ऊपर रेस्टोरेंट बनाया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकार गई, CO साहब भी हैं अथॉरिटी में। हाँ, मैंने जो बनाए थे वो 2 रिजॉर्ट वियर पे आप जाइए कभी, या निंगली पे, वो सैलाब से खत्म हो गए थे, अब दोबारा से बन रहे हो। पर्पज ये था कि बहबूदी हो जाएगी। ये मुझे किसी हाईगाम तारजू या बुलगाम वाले ने नहीं बोला, बल्कि ये मेरा अपना एहसास था। एक और बात बताऊंगा, ये क्या बोलते हैं इसको, निकल गया जहन से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। टूरिज्म के हवाले से ही आप बात कर रहे थे कि हाईगाम निंगली जो आपने रोड्स बनाए हैं। हाँ, निकल गया जहन से। तो बशाद साहब, चूंकि बहुत बहुत शुक्रिया, आई वुड लव टू कम विद यू इन योर एरियाज। मेरे पकड़ जाइए। नहीं, मैं कैंपेनिंग के दौरान कैसे करते हैं आप कैंपेनिंग, लोगों को कैसे, 2-3 दिन रह गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने। एक और बात बताओ। जी प्लीज। 2013 में मैं MLA था, नारबल तक रोड बना 4 लेन। ये जो आज नारबल तक बना तब 4 लेन, अच्छा, अनंतनाग से नारबल तक। हाँ, नारबल तक ऑलरेडी। हालांकि उसमें मैंने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया एज रेवेन्यू मिनिस्टर, क्योंकि उसमें बड़ा पुलवामा में बड़ा प्रॉब्लम था लैंड एक्विजिशन का। मैंने वो 1 दिन में ठीक कर दिया था, तो सड़क का काम शुरू हो गया। लेकिन जब हम MLA थे, हमने सोचा ये हमारा क्यों नहीं होगा 4 लेन, बारामूला वाला। हाँ, मैं दिल्ली गया। जब मैं दिल्ली गया तो मुफ्ती साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनने उस मिनिस्टर का नाम याद नहीं, ही कॉल्ड हिम कि ये आ जाएगा आपके पास, यूनियन मिनिस्टर। मुफ्ती साहब वज़ीर आला नहीं थे, उमर साहब थे। मैं गया, मैं मिला, मैंने उनको कहा हमारा भी दे दीजिए। मुफ्ती साहब ने भी कॉल किया। इतने में क्या हुआ था, इसका प्रोसेस शुरू हो गया। प्रोसेस शुरू होने के बाद क्या हुआ, मेरे पास वो लेटर है, आपको दूंगा, वो आप उसको दिखा सकते हैं इस एंट्री के साथ। मैंने DC साहब के पास गया, उसके साथ मीटिंग कर ली, और फिर उन्होंने BRO वगैरह उनको चिट्ठी लिखी कि बशारत बुखारी का एरिया आता है इस हाईवे में, तो इसकी डिमांड है कि इसको फ्लाईओवर भी बनवाया जाए, ओवरहेड ब्रिजेस भी बनवाए जाए, ताकि जो पेडेस्टेरियन हैं उनको आराम मिल जाए, उनको हाईवे पे क्रॉस करने में दिक्कत ना आ जाए। उसमें कौन कौन से नाम हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे नाम नहीं है, बराबर आपका नारब, ये क्या बोलते हैं इसको, सिंहपोरा, क्या नाम, हांजीवेरा, ये आपका हैदरबेग, पलालन, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, ये तो पटन के साथ है। ये भी, और उड़ी शीरी वगैरह भी, कि इनमें बनवा दीजिए। ये 13 की बात है, क्योंकि प्रोसेस शुरू हो गया था। 14 में मैंने बनाया ये रेस्टोरेंट रेंजी वाला। तो इसमें जब ये बना, तो बनने के बाद सड़क बनानी थी और फेंस करना था। जब मैं पहुंचा तो उन्होंने फेंसिंग की थी सड़क के साथ। मैंने कहा नीचे कर दो, मैंने नीचे करवाई। somebody asked me कि आपने इतनी नीचे क्यों करवाई फेंसिंग। मैंने कहा भाई साहब, हाईवे बन जाएगी, जीरो से लेकर, सेंटर से लेकर यहाँ तक 120 फीट छोड़ना है, इस तरफ, उस तरफ 80 फीट। ये तब की बात कह रहा हूँ मैं। अच्छा, तब की बात, हाँ, बिल्कुल, वो तो नीचे बना है। सुनिए ना, आप देखिए, आप सड़क बनी ना, उस रेस्टोरेंट की फेंसिंग पर आंच नहीं आई, क्योंकि वो हमने 120 फीट नीचे बनाई। आपको पता था तब भी, प्रोसेस चल रहा था ना, प्रोसेस चल रहा। मैंने कहा तब शायद हटाना पड़े, आज ही कर दे। आप चेक कर लीजिए, लोगों के मकान उठे, दुकानें उठी, रेस्टोरेंट की नहीं, रेस्टोरेंट की फेंसिंग नहीं उठी, रेस्टोरेंट तो वही है, रेस्टोरेंट तो पीछे है। अच्छा,
अब आलम यह है, उसके बाद मैंने मिनिस्टर एजमिन लॉ रेवेन्यू में से उसकी मीटिंग्स भी ले ली डी साहब के साथ, बीआरओ के साथ। बहरहाल उसके बाद सरकार चली गई, 5 अगस्त हो गया, कोविड आ गया, तो काम प्रोजेक्ट भी शुरू होने लगा। आज जितने भी ये मेंबरान हैं, ये अपने इलाके में जाते हैं, उस पर मिठाई और रिबन काटते हैं। या इमोशनल बर्गर ने बांटा है इस नेशनल हाईवे को 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, कभी सरपंच, कभी डीडीसी। हाँ, अब मैंने कहा यार पंच को भी आधा किलोमीटर दे दो, वो भी तो चुनाव नुमाइंदा है। ये हद है। अच्छा, और ये कहा जाए राजपथ रोड के बारे में कहिए हमने बनाई, यार 17 का प्रोजेक्ट है यार। एक और बात बताता हूँ, 3 स्कीमें हैं। एक त्रमगढ़ रेंजी जो बुलगाम समेत थी, बुलगाम से नीचे थी, बुलगाम के ऊपर भी एक टंकी बनानी थी, इस पे नहीं बनाई गई, नहीं बनाई। 2009 में मैंने सोचा था, तब नहीं बनाई, जब मिनिस्टर आया तब पानी तो चला था इनका, तब बनाई। उसको भी काम अभी तक शुरू, अभी कुछ देर पहले, शायद साल भर पहले काम शुरू हुआ, उससे पहले काम शुरू नहीं होने दिया। मैंने तकियाबल वागुब के लिए 7 करोड़ 70 लाख की एक अलग स्कीम लाई कि कहीं ऊपर पानी नहीं होता है, कभी प्रॉब्लम होता है, इनको उस वक्त दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फ्यूचरिस्टिक जरूरत नहीं थी, वो पानी पी रहे हैं पिछले 10-12 साल से शाकवारा स्कीम से। उसको अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, अब हो रहा शुरू कि हमने लाई, ताकि किसी को ये ना पता चले 2017 की स्कीम है। अच्छा, टंगहार मीरांगोड एक जगह है सॉरी, टंगहार मीरांगोड नोपोरा में। ये स्कीम हमने बनानी थी नोपोरा और सिंहपोरा साइड में, इसलिए कि ओवरहेड टैंक बनाते, लोगों के पास जमीनें कम है, यही वहां का लड़का है, लोगों के पास जमीनें कम है कि शायद ऊपर बनाएंगे मकान, उस वक्त पानी नहीं होगा, इसलिए ओवरहेड टैंक वहां बनाना है। मीरागोड़ भी आबाद हो जाए, नोपोरा की नई बस्तियां भी आबाद हो जाए। उसकी वो बर्बादी कर दी गई, उसका वही नजीबट इस पहाड़ी, इस चोटी पे बनाया गया जहाँ सोपोर स्कीम है। जो पर्टिकुलर पर्पस था, इसेंस था स्कीम का, वो खत्म। अच्छा, उसका खत्म कर दिया। इसेंस खत्म हो गया। हाँ हाँ, वही ना, मतलब स्कीम का जो मकसद था। अच्छा, उसको भी कह रहे हैं हमने लाया 2017 की स्कीम में। किस किस झूठ का जवाब दें यार। अच्छा, झूठ तो ज्यादा बोला गया है। चलिए बशार साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया इतना वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। तो बशार बुखारी साहब बात कर रहे थे हमारे साथ, बुलगाम के एक गांव से हमने इनके साथ बात की। तो इंशाल्लाह आगे हम कोशिश करेंगे कि बशार साहब के साथ मजीद मुलाकात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।